क्या आपके भी मन में ये सारे सवाल घूमते हैं कि फिजिक्स को पढ़ तो लेते हैं सर, याद नहीं कर पाते हैं, फिजिक्स को पढ़ने का सही तरीका क्या है, किस प्रकार से पढ़ें कि मतलब कि हम बेहतर पढ़ाई कर सकें। ठीक है, तो अगर ऐसे ही आपके पास भी है कि फिजिक्स को पढ़ने का सही तरीका क्या है, या फिजिक्स को कैसे समझें, या फिजिक्स को कैसे पढ़ें, मतलब कि एक करेक्ट वे क्या है, तो उसका जवाब मेरे पास है। या फिजिक्स में जीरो से हीरो कैसे बने, ठीक है, कैसे हम जीरो से लेकर हीरो तक की जर्नी को तय करें फिजिक्स में। तो इन सभी अगर प्रश्न आपके मन में आते हैं तो चलिए उसका जवाब मेरे पास आज है, मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं इन सबको बताऊं उसके पहले मैं आपको फिजिक्स के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। ठीक है, फिजिक्स जो है ना बेटा, फिजिक्स देखो ये एक्चुअल में मतलब कि ये बहुत सारा चीज़ इसमें आता है एक साथ में, कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। ठीक है, फिर क्या आ जाती है, जो तुम्हारा न्यूमेरिकल आ जाता है। ठीक है, न्यूमेरिकल आ जाता है, फिर क्या आता है आपका नेचुरल फिनोमिना आ जाता है, मतलब कि नेचर के बारे में आ जाता है। मतलब कि एक समझो ना कि हम लोग अगर देखें इसको तो फिजिक्स क्या हमको लग रहा है कि सिंगल सब्जेक्ट है, नहीं, कंसेप्ट है इसमें। ठीक है, एक अलग चीज़ है उसमें। ठीक है, न्यूमेरिकल्स है मैथ की तरह, समझ रहे हैं ना। नेचुरल फिनोमिना है, नेचर के बारे में जानकारी है, यानी बहुत सारे मतलब कि एक मिश्रण देखा जाए तो सब चीज का मिश्रण बना हुआ है इसमें। ठीक है, जनरल थिंकिंग भी आती है इसमें, जनरल भी बातें आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो एक सब्जेक्ट का मिक्सचर हो गया फिजिक्स, ये मेरी अपनी थिंकिंग है। ठीक है, अब आपके मतलब क्या राय है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ये मेरे अनुसार मतलब कि क्या है, ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स है फिजिक्स, जिसमें कि न्यूमेरिकल भी आ जाता है, कॉन्सेप्ट भी आता है, मतलब कि नेचुरल फिनोमेना में आ जाते हैं, मतलब कि कुछ मतलब जीके से रिलेटेड भी चीज़ें आ जाती हैं। समझ रहे हैं ना। यहाँ पर अगर बात करते हैं, चलिए ये सब अलग बातें हैं, हम कैसे फिजिक्स को मतलब कि स्ट्रॉन्ग करें, कैसे जीरो से हीरो तक जाए, उसके लिए हम 5 टिप्स लेके आए हैं। ठीक है, और ये 5 टिप्स क्या है उसको हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहला इसमें क्या होगा आपका रेगुलर स्टडी। ठीक है, कि सबसे पहला क्या है इसमें, पहला नंबर टिप क्या है, रेगुलर स्टडी। आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, प्रतिदिन पढ़ना पड़ेगा। अगर आप प्रतिदिन पढ़ते हैं तब जाके आप मतलब कि बेहतर कर पाइएगा। ठीक है, अब प्रतिदिन पढ़ने से क्या होगा, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपके अंदर में इंटरेस्ट जगेगा। ठीक है, रुचि जगेगी। ठीक है, इंटरेस्ट जगेगा इसमें, आप में रुचि जगेगी। क्लियर, आप उस सब्जेक्ट के बारे में मतलब कि जानना शुरू कर दीजिएगा। आप एस सी वर्मा का मतलब कि एक इंटरव्यू सुनिएगा, वहाँ पर वो कहते हैं ठेकुआ के बारे में बताते हैं क्या कि उनकी मम्मी कहती है कि 1 घंटा तुम किताब की तरफ केवल देखेगा तो तुमको 1 ठेकुआ मिलेगा। बताते हैं क्योंकि मतलब उसके पहले की ठेकुआ मतलब कि उसको पढ़ने का मन नहीं करता था, लेकिन जब ठेकुए की बात आई थी 1 घंटा अगर देखना था तो एगो ठेकुआ मिलेगा, तो वो देखना शुरू किए किताबों पर। जब मतलब कि कुछ 30 मिनट 40 मिनट बीते तो वो किताबों को पढ़ना शुरू किए, पढ़े तो मतलब उनको लगा किताबें तो अच्छी चीज़ें हैं, इसमें अच्छी बातें लिखी हुई है। फिर वो पढ़ने लगे, उनको इंटरेस्ट जगा, और देखिए आज मतलब के ऑथर हैं। ठीक है, उनकी किताबें आती हैं, बहुत बढ़िया, मतलब कि एक टीचर भी हैं। क्लियर, क्या बताया जाए उनके बारे में। तो आप रेगुलर स्टडी करोगे तो इंटरेस्ट लगेगा, रुचि आएगी, आप उस विषय को पढ़ना शुरू कर दोगे। क्लियर, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेगुलर स्टडी। रेगुलर स्टडी में अगर मान लो कि तुम डेली 1 आवर ही पढ़ते हो तो 1 आवर पढ़ो। ठीक है, अगर तुम 2 आवर पढ़ते हो डेली तो 2 आवर ही पढ़ो। ये नहीं कि एक दिन 7 घंटा पढ़ लिए, दूसरे दिन पढ़े ही नहीं, तीसरे दिन पढ़े ही नहीं, चौथे दिन पढ़े ही नहीं, तो फिर कुछ नहीं होगा। डेली पढ़ना पड़ेगा। अगर 1 ही घंटा पढ़ते तो रोज पढ़ो 1 घंटा, 2 घंटा पढ़ते तो रोज 2 घंटा पढ़ो। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो। मैं तो कहता हूँ कि नहीं पढ़ते हो ना तो आज से 10 मिनट पढ़ना शुरू कर दो। ज़्यादा लंबा टाइम नहीं होता, 10 मिनट पढ़ोगे आराम से हो जाएगा। रोज 10 मिनट पढ़ो ना, तुमको मतलब मजा आने लगेगा तो तुम अपने 20 मिनट कर लोगे, 15 मिनट कर लोगे, 25 मिनट कर लोगे, आराम से तुम बढ़ाते जाओगे समय। दूसरा, एडवांस स्टडी ऑफ चैप्टर। इसका मतलब क्या, अगर तुम क्लासरूम में जाके पढ़ते हो या फिर ऑनलाइन कोई सब्सक्रिप्शन ले रखे हो या फिर यूट्यूब पर ही पढ़ते हो, तो मतलब कि तुम क्या करो कि उसको पढ़ने से पहले, ठीक है, वहां पर पढ़ने से पहले, लेक्चर को अटेंड करने से पहले तुम मतलब खुद से एक बार पढ़ो। ठीक है, या तो तुम मतलब कि टेक्स्ट बुक लेकर पढ़ सकते हो। ठीक है, टेक्स्ट बुक पढ़ सकते हो, टेक्स्ट बुक जो तुम्हारे पास है उसको लेकर तुम पढ़ सकते हो। ठीक है, उसकी एडवांस स्टडी करो, उसके बारे में जानो, फिर क्लासरूम में जाओ, वहां पर पढ़ते हैं, सर बताते हैं तो उससे रिलेट करो, उससे तुम क्वेश्चन पूछ पाओगे। ठीक है, जैसे कि मान लो कि अगर कोई मतलब की बात पर चर्चा हो रही है, अगर वो बात तुमको पहले से मालूम है तो उस तुम चर्चा में भाग ले सकते हो एक्टिवली, और तुम मतलब कि उसको बता सकते हो। जैसे कोई कहे कि मतलब कि एचबी पेंसिल खराब होती है, लेकिन तुमको मालूम है कि एचबी पेंसिल अच्छी होती है, एचबी पेंसिल का प्रयोग तुम किए हो तो वहाँ पर नया तुम कहोगे कि ना एचबी पेंसिल अच्छी होती है,
लेकिन तुम एचवी के बारे में जानते ही नहीं हो तो क्या फिर उस डिबेट में मतलब हिस्सा लोगे, उस क्लासरूम में क्या मतलब कि तुम मतलब कि कुछ चर्चा कर पाओगे, टीचर से कुछ कर पाओगे, पूछ पाओगे। इसीलिए तुम पहले स्टडी करो, ठीक है, एडवांस स्टडी करो चैप्टर्स का, टेक्स्ट बुक रखो, कोई एक बुक रखो, या फिर मतलब एक क्लासरूम में जाते हो तो तुम मेरे यूट्यूब कोई वीडियो दे सकते हो, या फिर अदर भी बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हो, आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करते हैं तो एक्टिव इन क्लास, ठीक है, तीसरा मतलब पॉइंट जो है मतलब इंपॉर्टेंट है, एक्टिव इन क्लास। तो एक्टिव क्लास में रहने के लिए दूसरा नंबर पॉइंट मतलब कि जरूरी है, ठीक है। देखो बहुत ही मतलब कि हमने बढ़िया से काम किया है। देखो सबसे पहले पहला नंबर जरूरी है, तो फिर दूसरा नंबर, पहला होगा तो दूसरा होगा, दूसरा होगा तो तीसरा होगा, ठीक है। अगर 3 नंबर तक तुमको पहुंचना है तो 2 नंबर पहले होना चाहिए, 2 नंबर तक पहुंचना है तो पहले 1 नंबर होना चाहिए, तब जाके तुम मतलब क्रमबद्ध माने एक तरीका बता दिया हमने फिजिक्स को पढ़ने का, एकदम मतलब कि सही है। अगर इसको तुम फॉलो करोगे तो बेहतर कर पाओगे, ये मतलब कि 100% गारंटी है मेरे कि तुम बेहतर कर पाओगे। एक्टिव पार्टिसिपेट इन क्लास, कैसे एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, एक्टिव कैसे रहें, तो पढ़ के आओगे तब ना एक्टिव रहोगे। अगर मान लो कि तुम पढ़ के नहीं भी आए तो फिर भी तुम एक्टिव रह सकते हो, सर की बातों को ध्यान से सुनोगे तो तुम एक्टिव रहोगे, और तुम एक्टिव मतलब कि रहोगे तो कुछ प्रश्न तुम भी पूछोगे, लेकिन पढ़ के आओगे तो तुम ज़्यादा एक्टिव रहोगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है तो पहले पढ़ के आना पड़ेगा। अगर नहीं भी पढ़ के आओ तभी तुम एक्टिव रह सकते हो। आपस में बातें मत करो, गपे मत करो, ठीक है। मास्टर को तुम पैसा दिए हो 500 रुपया महीना, या फिर 5000 रुपया साल का, या फिर मतलब 50,000 रुपया साल का, या 1.5 लाख रुपया साल का, तो उसकी बात सुनने के लिए दिए हो, अपनी बातें सुनाने के लिए वहाँ पर नहीं दिए हो। क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ध्यान रखना, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा तुमको क्लासरूम में, तब जाके तुम बेहतर चीजों को सीख पाओगे, फिजिक्स को सीख पाओगे। क्लियर। 4 नंबर में सोल्व क्लासरूम क्वेश्चंस, ठीक है, एंड डू सोल्व एग्जांपल। क्लासरूम क्वेश्चन मतलब कि मान लो कि जब टीचर के पास तुम पढ़ रहे हो फिजिक्स, वो तो क्लासरूम में कुछ 4-5 क्वेश्चन तो करीब किए होंगे एटलीस्ट, ठीक है। अगर नहीं कराए तो कल कराएंगे, परसों कराएंगे। अगर मतलब कि सर क्वेश्चन कराए हैं तो उस क्वेश्चन को तुम घर पर भी आके बनाओ, फिर से उसको मतलब कि देखो क्या कमी रह गई, उसको सुधार करो, उसको फिर से मतलब कि बनाओ, ठीक है। बार बार बनाओ, उसको अच्छा लगता है। उसके बाद में तुम क्या करो, तुम जो टेक्स्ट बुक कहते पढ़ के जाना है, उस टेक्स्ट बुक में भी एग्जाम्पल दिए होते हैं, उन एग्जाम्पल्स को करो, उन एग्जाम्पल्स को करो, सोल्व एग्जाम्पल को करो। ऐसे नहीं कि सोल्व एग्जाम्पल ले लिए, ठीक है, सॉल्यूशन दिया हुआ है, उसको मतलब कि अनाधुन वहाँ पर देख के छाप दिए, नहीं। सोल्व एग्जाम्पल को भी तुम धक के करो, धोखा मत दो अपने आप को। हो सकता है कि तुम उससे मतलब कि बेहतर तरीका से क्या कर सकते हो कि तुम बता सकते हो, बेहतर तरीका से तुम उसको मतलब क्या कर सकते हो, बना सकते हो सकता है तुम इतना बड़ा उसमें सोल्यूशन दिया हो, तुम 2 ही लाइन में कर लो, या कभी हो सकता है तुम 10 लाइन में करो, वहाँ पर 2 लाइन में दिया हो, तो दोनों केस में तुम्हारा फायदा है ना, ठीक है। जो छोटा होगा उसको तुम अपना लेना, तुम्हारा लाइब्रेरी सही है तो तुम उसको कंटिन्यू करना, किताब में छोटी भी दी है तो उसको कंटिन्यू करना, ठीक है। तो सोल्व एग्जाम्पल करना कंपल्सरी है। सोल्व एग्जाम्पल के साथ साथ में क्लासरूम के क्वेश्चन करना और ज्यादा नेसेसरी है, क्योंकि क्लासरूम के क्वेश्चन नहीं करोगे तो तुम सफल नहीं हो पाओगे, क्योंकि टीचर एक होता है ना, बहुत सारे मतलब किताबों को छान कर बीन कर क्वेश्चन लेकर आता है। जैसे मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो 10-12 किताब को पढ़ने के बाद मैं क्लासरूम में आता हूँ, और वहां पर 10-12 किताब में से जो बेहतर क्वेश्चन है उसको मैं छान कर लाता हूँ, छाट कर लाता हूँ, और उसको मैं कराता हूँ। मेरे 5 क्वेश्चन कर लेने के बाद में तुम दुनिया का कोई भी क्वेश्चन करोगे उस टॉपिक से तो तुमसे बन जाएगा, क्योंकि मतलब अलग अलग वेरायटी के क्वेश्चन लेकर आते हैं, और लगभग हमारे ख्याल से सारे टीचर ऐसे ही करते होंगे, ठीक है, जैसे कि हम करते हैं, ठीक है। तो ये सारे टीचर्स करते हैं, जो भी बढ़िया टीचर है, फेमस टीचर है, आज वो कर रहे हैं ये सारे काम। क्लियर। जो भी प्रिय टीचर ऐसे नहीं बनता है, अरे सर की बालें झड़ानी पड़ती है, ठीक है, टीचर ने देखो दोनों तरफ से खत्म हो गई है, तब जाके बुद्धि आती है। देखो 5वां नंबर इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इन चारों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है 5वां नंबर। तो सर सबसे नीचे क्यों रखें? आ रहा है बात समझ में? सबसे नीचे क्यों रखें? देखो सबसे नीचे रखने के कारण है भाई, क्योंकि ये 4 करके आओगे तब तुम 5वां कर पाओगे। एकदम पूरा सिक्वेंसली रखा है हमने, सीक्वेंस में पूरा मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस, और मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस को ही हम बोलते हैं रिवीजन। प्रैक्टिस मोर एंड मोर, जितना तुम प्रैक्टिस करोगे उतना तुम बेहतर बनोगे। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो तुम भी प्रैक्टिस करो, तुम भी बेहतर बनोगे। हमारे ख्याल से अगर तुमको ये 5 पॉइंट समझ में आ गए हो, 5 पॉइंट, तो तुम बेहतर कर सकते हो जिंदगी में, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट याद रखना, तुम्हारा काम हो जाएगा। चलो तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।